दोस्तों, आज दुनिया भर के कई देश अंतरिक्ष में कई मिशन लॉन्च कर चुके हैं और अपने देश का झंडा गाड़कर फतेह हासिल कर चुके हैं। लेकिन आज भी जब अंतरिक्ष की बात होती है तो सबसे पहले जुबान पर चांद पर कदम रखने वाले पहले आदमी नील आर्मस्ट्रॉन्ग का ही नाम आता है। हम सब तो यह जानते ही हैं कि 16 जुलाई 1969 को नासा के द्वारा लॉन्च किए गए अपोलो 11 मिशन ने सफलता प्राप्त कर एक बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। लेकिन हम में से शायद बहुत कम लोग यह जानते हैं कि चांद पर वो ऐतिहासिक कदम रखने का सफर एक बेहद उबड़ खाबड़ रास्तों से भरा हुआ था। और दोस्तों, क्या वाकई में चांद पर मानव के कदम पड़े थे? क्योंकि आज 55 साल बाद भी बहुत से लोग इसे मानने से इनकार कर देते हैं कि इंसान चांद तक गया था या नहीं। कई लोग तो अपनी थ्योरीज बनाते हैं और कहते हैं कि ये पूरी चीज अपोलो 11 का मिशन सिर्फ एक दिखावा था अमेरिका की तरफ से। इन्होंने धरती पर ही इस नाटक को फिल्माया था और दुनिया से झूठ बोला, नहीं तो ये झंडा कैसे लहरा रहा है, वो भी चांद पर बिना हवा के। क्या है इसकी सच्चाई? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। 20 जुलाई 1969 को इंसान ने चांद पर अपना पहला कदम रख के इतिहास तो रच ही दिया था और साथ ही भविष्य में अंतरिक्ष तक पहुंच की संभावनाओं के दरवाजे भी खोल दिए थे। नासा द्वारा लॉन्च किया गया अपोलो 11 मिशन 21 घंटे 31 मिनट तक चांद की सतह पर रहा और वापस धरती पर लौट आया। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ इसी कहानी के बारे में जानते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने कहा है कि चांद पर गए 3 एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस हादसे के बारे में जानने से पहले आइए घड़ी की सुई को पीछे करते हैं और चलते हैं 16 जुलाई 1969 के नासा के ऑफिस में, जहां सभी की धड़कनें तेजी से धड़क रही थी। क्योंकि कुछ ही समय में अपोलो 11 पृथ्वी को छोड़कर अंतरिक्ष की तरफ जाने वाला था। अंतरिक्ष पर जाने वाले तीनों एस्ट्रोनॉट्स की भी धड़कनें थमी हुई थी। जैसा कि आप में से कई लोग जानते ही होंगे कि माइकल कॉलिंस बतौर पायलट अपोलो 11 में मौजूद थे, वहीं नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज एल्ड्रिन चांद की जमीन पर उतरे थे। दोस्तों, केनेडी स्पेस सेंटर लॉन्च कॉम्प्लेक्स से स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होने के महज 4 दिनों बाद ये चांद की सतह के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। जिस लूनार मॉड्यूल से नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज एल्ड्रिन अपोलो 11 से निकलकर चांद तक पहुंचे, उसे द ईगल नाम दिया गया था। जब सबको लग रहा था कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, तब ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स को एक बात पता चली कि किसी अज्ञात कारण की वजह से ईगल निर्धारित समय से 4 सेकंड आगे चल रहा था। इसका मतलब ये था कि अब ईगल एक निर्धारित स्पॉट की बजाय किसी और ही जगह पर लैंड करने वाला था, जिसका परिणाम घातक भी हो सकता था। दोस्तों, अब आप ही सोचिए, हम जब किसी अनजान जगह पर कहीं गुम हो जाते हैं तो पैनिक हो जाते हैं। ये तो फिर भी चांद पर उतरने की बात थी, जहां चाहकर भी धरती से किसी भी प्रकार की मदद नहीं ली जा सकती थी। अब अंतरिक्ष यान और चांद की दूरी महज कुछ ही किलोमीटर ही बची थी। अभी तो इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स के डर के मारे पसीने छूट ही रहे थे कि अचानक एक और मुसीबत ने दस्तक दे दी। दरअसल अपोलो 11 का कंप्यूटर, जो कि बहुत ही ज्यादा अहम था, उसने अचानक एरर कोड शो करने लगा। अब ये एरर कोड क्या था और क्या हुआ था, इसकी जानकारी किसी भी एस्ट्रोनॉट्स को नहीं थी। ऐसे में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने तुरंत इसकी जानकारी धरती पर दी, लेकिन उन्हें कहा गया कि एरर को नजरअंदाज कर अपने मिशन में आगे बढ़े। हालांकि बाद में यह बात सामने आई कि रडार सिस्टम से ज्यादा कमांड्स आने की वजह से कंप्यूटर सिस्टम ओवरलोड हो चुका था और एरर डिस्प्ले कर रहा था। आखिरकार नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने हिम्मत और शांत दिमाग रखकर कंट्रोल अपने हाथ में लेकर स्पेसक्राफ्ट को सेफ जगह लैंड करवाया, जिससे सभी की जान में जान आई। 20 जुलाई को 8:17 पर सही सलामत ईगल की चांद पर लैंडिंग हुई। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस जगह को ट्रैंक्विलिटी बेस का नाम दिया और यहां से उतरकर पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर रखा था और अमेरिका का झंडा बड़े ही गर्व से फहराया था। अगर ये सुनकर आप सोच रहे होंगे कि चलो अब ये मिशन कामयाब हो चुका है और सब कुछ ठीक ही होगा, तो आप और एस्ट्रोनॉट्स दोनों गलत हैं। दोस्तों, जब इन्हें भी ऐसा ही लग रहा था कि अचानक अब मुसीबतें खत्म हो चुकी हैं और अब सफलतापूर्वक वो अपनी धरती की यात्रा शुरू करेंगे, कि तभी कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उसके बारे में जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झंडा फहराने के बाद
जब वो वापस गए तो उन्हें पता चला कि अब शायद वो कभी भी धरती पर वापस नहीं जा पाएंगे और वो चांद पर ही फंस चुके हैं। दरअसल दोस्तों, चांद पर कम टेम्परेचर होने की वजह से लैंडिंग के बाद स्पेसक्राफ्ट में मौजूद इंजन के फ्यूल पाइप में प्रेशर बढ़ चुका था और उसमें जमी नमी अब बर्फ में तब्दील हो रही थी। इनफैक्ट नासा भी अपने एस्ट्रोनॉट्स को ये कमांड देने ही वाला था कि इससे पहले कि ये सिचुएशन और घातक हो जाए वो तुरंत स्पेसक्राफ्ट से उतर जाएं, क्योंकि ये प्रेशर इतना बढ़ चुका था कि स्पेसक्राफ्ट कभी भी ब्लास्ट हो सकता था। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर ऐसा होता तो धरती पर वापस आना इनके लिए असंभव हो जाता और ये चांद पर ही अपनी आखिरी सांसें लेते। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं ना कि जाके राखे साइयां मार सके ना कोई, इसे भगवान की मेहरबानी कहिए या इनका अच्छा नसीब। कुछ समय बाद ही बर्फ पिघलने लगी और उसके चलते वापस फ्यूल पाइप का प्रेशर नॉर्मल हो चुका था। 2.5 घंटे चांद पर घूमने के बाद स्पेसक्राफ्ट की मुसीबतों को सुलझाने के बाद सब चैन की सांस ले ही रहे थे कि एक और मुसीबत सामने आ गई। स्पेसक्राफ्ट के एक हिस्से में लगी स्विच टूटकर नीचे गिर गई थी। इसके कारण सर्किट ब्रेकडाउन हुआ और जिससे पावर कट हो चुकी थी। ढूंढने के बाद एल्ड्रिन के हाथ स्विच तो आ गई थी दोस्तों, लेकिन स्विच को फिक्स करने का बड़ा टास्क था, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रेनिंग के वक्त उन्हें इसका उपाय नहीं बतलाया गया था। किसी ने सपने में भी ऐसी गड़बड़ होने के बारे में नहीं सोचा था। एल्ड्रिन ने इस समस्या से बाहर निकलने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम ना देखते हुए उन्होंने एक देसी जुगाड़ अपनाने को सोचा और पेन को उस छेद में डाला जहां से वो स्विच टूट चुका था। 6 घंटे की मेहनत जो काम ना कर पाई वो महज 1 मिनट में सिर्फ एक पेन ने कर दिखाया था। दोस्तों, आखिरकार वो घड़ी आ चुकी थी जब एस्ट्रोनॉट्स को धरती के लिए रवाना होना था और दोनों ने बड़े ही आराम से प्रशांत महासागर में 24 जुलाई 1969 को लैंडिंग की और मिशन को कामयाब बनाया। आज जब हम इस कामयाब मिशन की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग अपनी जुबान पर और जहन में ये 3 एस्ट्रोनॉट्स और खासकर नील आर्मस्ट्रांग का ही नाम आता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस मिशन को कामयाब बनाने में न सिर्फ नासा बल्कि दुनिया भर के 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी भूमिका निभाई थी। जहां एक और हमें अपोलो 11 के सक्सेसफुल मिशन की कहानियां इंटरनेट पे देखने को मिलती हैं और इनकी मुसीबतों का सफर सुनने को मिलता है, वहीं कई ऐसी स्टोरीज भी मौजूद है जो मून लैंडिंग को फेक बताती है और इन एस्ट्रोनॉट्स के एलियंस के साथ मुलाकात के बारे में भी बताती हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम उस पर भी एक और वीडियो लेकर आएं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें।